Okay. Hare Krishna everyone, Radhe Radhe. I hope all of you are doing well. Today I'm here to discuss shloka number 32 से 35. Last we had discussed shloka number 31 जहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में एक संवाद चल रहा था, जहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि इनको मारने से अच्छा मैं संन्यास ही ले लेता हूँ, मैं अपना मटेरियल लाइफ त्याग के कहीं संन्यास लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। बट श्री कृष्णा ही वॉज वेरी श्योर, ही न्यू दैट अर्जुन, उसका धर्म, उसका कर्म यही था कि उसे एक क्षत्रिय होने के नाते उसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने राज्य की रक्षा करनी है, यही क्षत्रिय का धर्म है। तो श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तुम इससे भाग नहीं सकते, ये तुम्हारा धर्म है, अपनी ड्यूटी को तुम निभाओ। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले श्लोक 32 से 35, जहाँ पे विल डिस्कस कि क्या होता है उसके बाद, अर्जुन हाउ अर्जुन डील्स विद इट, श्री कृष्ण उसको कैसे समझाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. It goes like, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखनी च तायमेव स्थिता युद्धे प्रणामस्त्यक्त्वा धननी च आचार्य पितरा पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला स्वासुरा पौत्रः स्वाला सम्बद्धनेवस्तथा एतन्नाहन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनः आपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कर्ते निहत्या धृतराष्ट्रनाम्नाः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः. So here अर्जुन वो कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं. हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धर्म एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले. हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे. भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी. अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं. इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है. हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं.
भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रागर स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसके स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्ति दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। So here, as per what we have discussed, सबसे पहले the fact is कि अर्जुन is saying here कि क्या फ़ायदा, ये सब करके क्या फ़ायदा। जिनके लिए किंगडम डिज़ायर करता हो या फिर जिनके लिए मटेरियलिस्टिक गेन डिज़ायर करता हो, वो सभी इस युद्ध में शामिल हैं मेरे अगेंस्ट। अगर सारे रिलेटिव्स मेरे सामने खड़े हैं टू गिव अप देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एंड दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट मी, व्हाई शुड आई किल देम? इवन इफ आई सर्वाइव, अगर भी मैं सर्वाइव कर जाता हूँ और मुझे तीनों लोग भी मिल जाएं, पर भी मैं रेडी नहीं हूँ युद्ध करने के लिए, लेट अलोन दिस अर्थ। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। Now, Sri Krishna, who is also called Govinda, which means he is the object of pleasure for the cows and their senses. He is the one who makes everyone happy. So, we must not focus on satisfying our senses. Instead, we must focus on satisfying Sri Krishna's senses, as in Govinda's senses, that will bring us more happiness. So whenever most of the materially inclined people will try to satisfy their own senses with any sort of material gain or any sort of material objects, and
because of that greed, they lose out on the peace that their heart can feel by actually satisfying Sri Krishna's senses and by making Sri Krishna happy and serving Sri Krishna. So when one tries to satisfy Govinda's senses, then all Govinda does is fulfill his devotees' desires. Normally, Sri Krishna um, gives to people as per how much they deserve, but when a bhakt is there and a bhakt is only concerned about making Shri Krishna happy, working for Shri Krishna, then Shri Krishna makes sure that he fulfills all the desires of his devotee out of love, out of reciprocation. Even though the devotee does not have any such greed to want anything back, but Shri Krishna is so merciful and he's so generous with his love that he goes out of the way to show his love to his devotee. So, Arjuna, with deep affection for his family because of the compassion he had in his heart, he did not want to. He did not want to fight, and he was very scared that if everybody will die, what will I share? What will I, who will I share this with? All this opulence. Whereas everybody else was fighting for their own ego because they wanted to show off the opulence that they had to each other. Now, transcendental devotees, they accept what Lord wants. Let's say if Lord wants to accept something, then only a devotee will accept that. If Lord wants to reject it, then the devotee will reject it. So that is the definition of a true devotee, that if it does not make Sri Krishna happy, it will not make them happy. So the main purpose and end goal in life is to make Sri Krishna happy, and whether through their actions, through their words, or whatever they do in life, the final goal is making Sri Krishna happy, and hence they end up taking the right decisions in their life, because this is the thought that they have at the back of their head, that is this making Sri Krishna happy or is it making my ego happy? So once we learn to differentiate between the Lord and his voice and our ego's voice, we understand that what will make Sri Krishna happy. Now Arjuna, he had no interest to kill his relatives. If any need, he may ask Krishna to kill them. He had no idea that Krishna had already decided their fate. He was just a medium who was walking in the path of Sri Krishna. So it was his choice whether to fight or not, but the choice that God had was of the fate that he had decided for the rest of the people in that war field. For example, he had decided that nobody except the 5 Pandavas are going to survive. So everybody had death written in their fate. So the Lord's plan was that they have to be killed. But Arjuna, he didn't like it. As a devotee, never retaliates against wrongdoer, but Lord never leaves anyone who affects his devotees. So he can excuse somebody if they hurt him, as in Shri Krishna can excuse somebody who hurt him, but he will never leave anyone who has hurt his devotees. He's extremely possessive about his devotees, and he cares way too deeply, and he will come up with protecting his devotees and providing the justice when it's to be given. So so he can excuse in his case, not in his devotee's case. Lord was ready to kill adharmis, the ones who were on the path of adharma, who were not supporting the righteousness. And even if Arjuna wanted to forgive
the adharmis. So Arjuna, being too compassionate, he was like, I would rather forgive them instead of fighting against my own people. But Sri Krishna knew that the right thing here was to fight against what is wrong. So today's lesson was until here. I hope all of you are enjoying the learning and learning about such beautiful ethical values that Bhagavad Gita teaches us about, which help a lot in our lives. And these are the foundation of our lives, the decision that we take, the karmic record that we'll have, everything comes down to this factor. Now, yeah, I think we'll keep it till here today, and I hope all of you come back tomorrow for a new shloka where we'll be discussing about shloka number 36. Until then, take care of yourself. Radhe Radhe, Hare Krishna. Don't forget to like, share and subscribe my video, and at the same time share it with the people you think can benefit from this. This helps motivate me further to keep making videos. Although yes, I know that I'm doing this as a part of my karma, as a part of what I've been given to do. So yes, that makes me happy. But obviously, if you could send it to several people, that will help them learn, and you never know whose life you change. So okay, till then, take care. Radhe Radhe.